लाइफ इज फुल ऑफ डिमांड्स एंड प्रेशर्स। ये जिंदगी इतनी मांगों और इतने दबावों से भरी पड़ी है कि हो सकता है कि आप उसमें आकर अपने लक्ष्य को भूल जाएं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने मेरी ये लाइन नहीं सुनी तो, जब तक आप यहां हैं, आपकी जिंदगी में इतनी डिमांड्स आएंगी, ये लेना है, ये खरीदना है, यहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, और कभी कभी तो इतना दबाव आएगा आपके ऊपर। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप समझिए कि क्यों बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करो, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको जिंदगी इतने दबाव दे और आपसे इतनी मांगे करे कि आप उसे पूरे करते करते आप हो सकता है उस लक्ष्य को भूल जाएं जो खुदा ने आपके लिए रखा है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करता था। मैं बहुत चाहता था मैं एक बिजनेसमैन बनूं, बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत बड़ा घर हो मेरा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी। लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, तू डिमांड्स और प्रेशर्स में आके उस लक्ष्य को भूल रहा है जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने तुझे बुलाया था। मैं इस मीटिंग में आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जिंदगी नहीं चला रहे हैं, जिंदगी आपको चला रही है? हमारी मांगे कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, याद रखिएगा। जो पहले सादा फोन यूज करते थे, अभी वो एंड्रॉइड यूज करते हैं। अभी कुछ दिन रुको, फिर एप्पल मांगेंगे लोग। अब मुझे एप्पल का फोन चाहिए, फिर बोलेंगे प्रो मैक्स चाहिए, फिर बोलेंगे ये चाहिए, फिर वो चाहिए। अभिलाषाएं कहिए मेरे पीछे, अभिलाषाएं ऐसे करिए, कभी खत्म नहीं होने वाली है। बाजू वाले को भी दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, बोलो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नेवर, बोलो नेवर। अम्मा बोल नेवर। या गुड। कभी खत्म नहीं होने वाली है। जो लोग 2 रूम में रह रहे हैं उनको भी 4 रूम चाहिए। जो खटारा फोन, आपको देखा है बचपन में खटारा फोन यूज करते थे, बटन वाला, देखा था आपने? मस्त फोन होता था बटन वाला। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पहले वाले डिलीट करने पड़ते थे। 7वें माले से फेंक दो। कितनी बार बच्चे खेलते खेलते बालकनी से फेंक के आते थे, हम नीचे जाते थे उठाने के लिए, कुछ नहीं होता था उसे। इतना फौलादी, इतना मजबूत चट्टान की तरह फोन बनाया था रिलायंस ने। वो फोन आता था। फिर एंड्रॉइड में आ गए, अब बोलते हैं एप्पल चाहिए, एप्पल के बाद बनाना मांगेंगे, कुछ ना कुछ चाहिए। जो 2 माले में रहते हैं उनको कुछ जगहों पे नीचे वाले फ्लोर बहुत महंगे होते हैं। हमारे मुंबई में ऐसा नहीं है। हमारे बॉम्बे में जितना घर ऊपर खरीदोगे उतना महंगा है। अगर आप कहोगे ना फर्स्ट फ्लोर वाला चाहिए 10 लाख रुपया, अच्छा वो 80 माले वाला 1 करोड़ रुपया। सब ऊपर जाना चाहते। एक दिन आएगा प्रभु जकई की तरह सबको कहेगा नीचे उतर। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ डिमांड्स। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। आजकल के लड़कों का एक नया है, फोन और बुलेट। देखा होगा आपने, बुलेट चाहिए ब्रदर, बुलेट पे मरना है मुझे। सादी गाड़ी पे नहीं मरना है, मरना है तो बुलेट पे शान से मरो। हमारी बहनों की भी एक डिमांड है, सब मुझे खूबसूरत कहे। इसके लिए वो सब कुछ करती है। मैं एक चर्च में गया था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग खुदा के बड़े अच्छे और प्यारे लोग हैं हमारे। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर कुछ बहनें वर्शिप कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ब्यूटी पार्लर से सीधा इधर आई, सीधा ब्यूटी पार्लर से। किसी का ध्यान वर्शिप पे नहीं था, सब एक दूसरे की ड्रेसेस को देख रही थी।
ओह, स्वयं में मत खोइए। आपका एक लक्ष्य है, आपको खुदा ने किसी काम के लिए बुलाया है। आमेन। आप जानते हो यहां क्यों लिखा है सीक फर्स्ट, सबसे पहले। मुझे सबसे पावरफुल बात यही लगती है इसमें, सबसे पहले उसके धर्म। आई एम सॉरी, ये मिस्टेक है यहां पर, इंग्लिश में राइचसनेस है, धार्मिकता। बाइबल धर्म को अगर कहे तो रिलीजन कहती है, पर हमारा खुदा किसी रिलीजन के लिए नहीं आया। मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर आप क्रिश्चियन हो, मैं उसको हमेशा बोलता हूं, मैं बोलता हूं खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है, वो खुदा है। आमेन। बाइबल नहीं कहती है उसने धर्म भेजा, बाइबल बोलती है उसने बेटा भेजा। आमेन। He sent his son. कोई भी चीज है ना, आपको दबानी नहीं चाहिए। कोई भी चीज आपको ऐसे बह के निकाल दे, जी नहीं नहीं, नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसका एक लक्ष्य हो, जिसका एक एम हो, और कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज आपको आपके लक्ष्य से कभी दूर न करने पाए। चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर का राज्य है, उसके बाद मेरी जरूरतें। इसे पहले ही रखें, इसे कभी अंत पे न लेकर आए। आपको पता है बहुत से लोग उल्टे हैं, परमेश्वर का राज्य उनके लिए बहुत पीछे है, सबसे पहले है उनकी खुद की जिंदगी। इसलिए यहां लिखा गया। चलिए, मैं वर्ड स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं अपनी उंगलियों को देखिए। नहीं नहीं, अपनी नहीं, मेरी उंगलियों को बोल रहा हूं मैं। आइए सब यहां देखिए, मैं कुछ काउंट करवा रहा हूं आपसे और जल्दी काउंट करिए, बताइए कितनी लाइंस हैं। अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। पक्का? अब्राहम अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार। कितनी लाइन्स हैं? ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम से बेटा मांगा था। आप पढ़ के देखना, ये 5 लाइन्स है वहां पर। अब अब्राहम अपने पुत्र को लेकर पहाड़ पे चला गया, और जैसे ही वो उसे मारने वाला था, अब फिर से आवाज आई, अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। पहले कितनी लाइंस थी, अब कितनी आई? बताइए कौन सी मिसिंग थी? नहीं नहीं, नंबर नहीं, कौन से वर्ड मिसिंग थे? बोलिए बोलिए बोलिए। जिससे तू, आप जानते हो जब परमेश्वर ने पहले अब्राहम से कहा अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, जिससे तू प्रेम करता है उसे मार, अब्राहम जैसे मारने के लिए गया, तब परमेश्वर ने एक लाइन वहां से निकाल दी, जिससे तू प्रेम करता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां जान गया अब्राहम मुझसे प्यार करता है। He loves me. चीजों को सही जगह पे रखिए। आपके लिए सबसे पहले आप नहीं होने चाहिए। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। सबसे पहले कहिए, सबसे पहले। इंग्लिश में कहिए सीक फर्स्ट, सबसे पहले। आप जानते हो जब आप परमेश्वर से सबसे पहले, उसे सबसे पहले रखेंगे ना, विश्वास कीजिए आपको कभी भी इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चीजें खुद आपके पास चलकर आएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर गवाह हूं आपके सामने। परमेश्वर ने मेरी हर आवश्यकता पूरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 19 साल से प्रभु में हूं। मैंने 19 इयर्स में आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, और ना ही मैंने कभी किसी को इशारे दिए हैं कि मुझे कोई कमी है। नेवर।
बाइबल कहती है तुम कभी भी लेने वाले नहीं, तुम हमेशा देने वाले बनोगे। परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी मेरे स्टेटस पे नहीं देखोगे कि मैंने स्कूटी खरीदी है, मेरे पास पैसे नहीं है भरने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। पहली बात तो ये प्रार्थना निवेदन है ही नहीं, ये पैसों की मांग है। आपको कभी नहीं करना पड़ेगा ऐसा, खुदा आपको भरपूर देगा। आमीन।